हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 2 वाले प्रश्न जो एनटीपीसी और ग्रुप डी जोनों में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुरू करेंगे टाइप 2 से। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, श्याम ने 100 पुस्तकें खरीदने में जो निवेश किया था उनमें से 65 बेचकर उसे वह राशि वापस मिल गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि 100 पुस्तकें अगर खरीदा है, खरीदने में जो वो निवेश करता है ना, जो सीपी वो जो पैसा लगाया है उनमें से वो 65 बेचकर ही वो पैसा वापस उसको मिल जाता है। 65 किताब बेचता है तो उसको वापस मिल जाता है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं टाइप 2 में। सबसे पहले हम 100 पुस्तकें जो है वो खरीदने में कितना पैसा लगाया होगा, हम मान लेते हैं कि जैसे 100 पुस्तकें हैं तो एक किताब जो है ना, एक किताब मान लेते हैं कि एक बुक को खरीदने वो कितने लगाया होगा, 1 रुपया लगाया होगा। ठीक है, कितना लगाया, 1 रुपया। ठीक है, मैंने मान लिया कि एक बुक जो लगाया है वो एक किताब के दाम है 1 रुपया। तो हम क्या करेंगे, 100 किताब, ठीक है, यहाँ पे देखो 100 किताब खरीदने में जो निवेश किया था, 100 किताब खरीदने में, इसका मतलब क्या है ना कि 100 जो किताब है उसको खरीदने मतलब 100 गुना सीपी को खरीदने में जो निवेश किया था वो बराबर है किसके, 65 में बेचकर यानी बेचकर एसपी होता है, यानी 65 जो है बेचकर मतलब एसपी मतलब जो अब देखो 100 किताबें जो खरीदने में जितना लगाया है वो 65 बेचकर उतना उसके बराबर हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल साधारण से हमको इस लैंग्वेज में लिख देना है। जो क्वेश्चन में बोल रहा था वही मैंने लिखा है कि 100 पुस्तकें जो है वो खरीदने में जितना निवेश करता है वो बराबर होता है 65 में जो बेचा है। ठीक है, वो पैसा वापस आ जाता है, इसका मतलब बराबर है उसके। अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने पे देखो क्या होता है कि सीपी और एसपी मेरा इससे निकल जाएगा। क्या है कि सामने वाला बराबर है। ये देखो सीपी जो है ये रहा सीपी और ये रहा 65, ये सामने इसके बराबर हो जाएगा, और ये 100 है और ये एसपी ये दूर वाला इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब सीपी और एसपी मेरे निकल गया है। ठीक है, सीपी मेरे कितना हो जाएगा, ये रहा सीपी और बटे एसपी। तो सीपी मेरे कितना, सीपी देखो सामने बराबर है तो सीपी हो गया 65, सीपी हो जाएगा 65, और एसपी मेरे कितना है 100 दूर बराबर होता है, तो इसका मतलब एसपी मेरा 100 हो गया। अब इसको काट लो, इसको काटेंगे तो ये कितना जाएगा, ये चल जाएगा 5 का पारा से 13 5 65 हो जाएगा, और ये चल जाएगा 5 दूने 10, ये 20 बार में चल जाएगा। ठीक है, अब ओवरऑल मेरा देखो सीपी और एसपी मेरा निकल गया है। ठीक है, सीपी और एसपी देखो किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। देखो ये रहा मेरा सीपी और ये रहा मेरा एसपी। सीपी मेरे कितना है 13 रुपये और एसपी मेरे कितना है 20 रुपये, जो अभी तक निकला है। उसके बाद अब देखो सीपी अगर मेरा 13 है और एसपी मेरा 20 है, यानी कोई चीज़ मैंने 13 में खरीदी और एसपी यानी 20 में मैंने बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हो गया मेरा, तो आप कहेंगे 7 का प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, 13 7 20 होता है, यानी 7 का प्रॉफिट हो गया है। कितने में, सीपी हमेशा नीचे होता है तो 13 नीचे लिखो, और परसेंटेज निकालनी है हमें। देखो लाभ प्रतिशत निकालना यानी परसेंटेज, तो इसका मतलब कितना, 100 से गुना कर देंगे। 100 से गुना करने पे देखो सॉल्व करने पे क्या आता है, 7 को 100 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 700। ओके 700, उसके बाद नीचे हो जाएगा 13 हो गया नीचे। अब इसको काट लो तो 13 13 5 65, 13 5 65, ये 5 बार में चल जाएगा। ठीक है, 13 5 65 हो गया, 5 बार में चल जाएगा, 550, यानी 13 3 39, और इधर 11 हो गया, और ये होल नीचे हो जाएगा 13, यानी 53 होल 11/13% ही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, जो इतने का लाभ हुआ है। ठीक है, कहाँ पे है आप देख रहे हो, ऑप्शन नंबर ए पे ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एनटीपीसी में पूछा भी गया है सवाल। ठीक है ना, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसा कि सवाल में कह रहा था कि श्याम ने 100 पुस्तकें खरीदने में जो पैसा लगाया था, ठीक है, जो पैसा लगाया था 100 पुस्तकें खरीदने में, 65 बेचकर उसे वह राशि वापस मिल गई है। मतलब 65 किताब ही बेचा तो जितना मैंने लगाया था उतना मुझे वापस मिल गया है। इसका मतलब
100 किताब जो होगी 100 गुने CP वो बराबर हो जाता है 65 गुने SP के। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। अब आगे देखो, आगे जो है CP और SP हमें निकालना है। तो CP सामने सामने वाला बराबर होता है और दूर दूर वाला बराबर होता था, यानी CP बराबर 65 हो जाएगा और SP बराबर 100 हो जाएगा। यानी CP बटे SP मेरा कितना निकला 65 बटे 100। इसको काट लो तो 13 बार में चल जाएगा या 20 बार में चल जाएगा। यानी ओवरऑल जो मेरा निकला CP और SP 13 निकला है और 20 निकला है। अब कोई भी चीज़ CP मैंने 13 रुपये में खरीदी और SP मैंने 20 रुपये में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हो गया मेरा 7 रुपये का प्रॉफिट हो गया। कितने में? CP नीचे होता है 13 में, और परसेंटेज निकालनी है तो हमें 100 से गुना करना होता है। तो टोटल हो गया 700 बटे 13, और 700 बटे 13 को जब हम लोग पूरा का पूरा फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे तो ये मेरा निकल जाएगा 53 होल 11 बटे 13%। अब उम्मीद है ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 2 की तरफ। ठीक है, चलिए ये रहा सवाल नंबर 2। देखिए क्या कहता है। कहता है कि यदि 18 पेनों का क्रय मूल्य 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है। देखो, 18 पेनों का क्रय मूल्य और 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग इस सवाल को किस तरह से लिखेंगे? आप देखो, 18 पेनों का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य मतलब ये का मतलब गुना होता है और क्रय मूल्य मतलब CP। ठीक है, यानी 18 का CP जो है वो बराबर है कितने? 12 पेनों का, यानी 12 पेनों का मतलब गुना और विक्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य के, यानी विक्रय मूल्य मतलब होता है SP। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत कोई भी नहीं। ठीक है, अब देखो, अब मैंने कहा था शुरुआत वाले क्वेश्चंस में कि सामने सामने बराबर होता है। ये सामने वाला ही है, सामने वाला ये इसके बराबर हो जाएगा, ये दूर वाला है, ये दूर वाला है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी CP और SP मेरा निकल गया है। CP, ये रहा CP और ये रहा बटे SP करो। ठीक है, और CP मेरे कितना है? देखो, CP मेरा 12 है, 12 लिखो, और SP मेरे कितना है? 18 है, 18 लिखो। अब इसको काट लो, ये छः का 12 जाएगा, 6 दूना 12 और ये 6 3 18। ठीक है, अब ओवरऑल लिखो, ये रहा मेरा CP और ये रहा मेरा SP। CP मेरा कितना निकला था? 2 और SP मेरा निकला 3। ठीक है, अब SP मेरा 3 निकला। तो देखो, कोई भी चीज़ मैंने 2 रुपये में खरीदी और उसको 3 रुपये में बेच दी थी, कितने का प्रॉफिट? आप कहोगे 1 का प्रॉफिट। कितने में? 2 रुपये में। और परसेंटेज निकालनी है, देखो परसेंटेज निकालनी है ना, तो हमें 100 से गुना करना होता है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो 100 से गुना कर दो। अब इसको डिवाइड करो, डिवाइड करने पे देखो क्या है, 2 को 100 बार में जाओ, ये 50 बार में कट जाएगा। यानी टोटल जो मेरा प्रॉफिट रहा होगा वो रहा होगा 50%, और 50% ही हो जाएगा मेरा राइट आंसर, जो कि रेलवे NTPC में सवाल पूछा गया था। कहाँ है ऑप्शंस में खोजो, ये रहा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, ऑप्शन नंबर B जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साधारण सा पहले क्वेश्चंस की तरह ही मैंने इसको बताया है, कोई भी समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसा कि कह रहा था कि यदि 18 पेनों का क्रय मूल्य, जो सवाल में कह रहा है बिल्कुल उसी तरह से लिख डालो। 18 पेनों का जो क्रय मूल्य का मतलब गुना और क्रय मूल्य ये CP बराबर होता है किसके? 12 पेनों के विक्रय मूल्य के। 12 पेनों का मतलब गुना और विक्रय मूल्य मतलब SP। बिल्कुल वैसे ही लिख दिया मैंने। उसके बाद CP और SP हमें यहाँ पे निकालना है, तो CP बटे SP हो जाएगा 12 बटे 18। कैसे कैसे निकाला मैंने? देखो, सामने के सामने बराबर होता है और दूर वाला दूर के बराबर होता है। बिल्कुल। उसके बाद 12 बटे 18 का हो जाएगा 2 बटे 3, यानी CP मेरा जो निकला 2 और SP मेरा निकला 3। अब ओवरऑल पर देखो, CP मैंने 2 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और SP मैंने 3 रुपये में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 1 रुपये का। कितने में? 2 रुपये में। और हमें निकालना है परसेंटेज, तो 100 से गुना करना होता है। अब काटापीटी करो तो टोटल निकल जाएगा ये मेरा 50%, और 50% ही हमारा राइट आंसर है। रेलवे में पूछा गया सवाल है, टाइप 2 वाले इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 3 की तरफ। ठीक है, ये रहा सवाल नंबर 3। देखिए क्या कहता है। कहता है 32 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 38 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। बिल्कुल वैसा ही सवाल है। ठीक है, टाइप 2 वाले इसी तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखो कैसे करेंगे। पहले लागत मूल्य वाले सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, लागत मूल्य वाले CP 38 वस्तुओं का जो लागत मूल्य है, यानी 38 वस्तुएं मतलब ये रहा 38 गुने इसका लागत मूल्य मतलब CP, वो बराबर होता है किसके बराबर होता है? 32 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। 32 वस्तुओं, 32 यहाँ पे लिखो और इसके विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से लिख डालो। अब देखो,
मैंने शुरू से ही बताया कि सामने वाला सामने के बराबर होता है, दूर वाला दूर के बराबर होता है, यानी CP और ये 32 ये दोनों सामने सामने हैं तो ये इसके बराबर हो जाएगा। और देखो ये रहा 38 और ये रहा SP, ये दूर दूर है तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं, CP मेरा 32 हो जाएगा, यानी CP बटे SP फ्रैक्शन में कर लेते हैं, CP बटे SP ये बराबर हो जाएगा किसके, SP। CP मेरा कितना है, CP मेरा 32 है तो 32 यहाँ पे ऊपर लिखो, और नीचे SP है तो SP मेरा कितना है 38, तो 38 यहाँ पे नीचे लिखो। अब ये कितना का पाड़ा से कट जाएगा, मुझे लगता है 2 का पाड़ा से कटेगा। देखो 2 16 32 हो जाता है और 2 38 से ये 19 बार में चल जाएगा। अब देखो ओवरऑल पूरा देखो कि 16 की कोई चीज़ थी, देखो ये रहा 16 की कोई चीज़ और 19 में बेच दी है। ठीक है, CP मेरा 16 है और SP मेरा 19 है। अगर इससे समझ में नहीं आता है तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये रहा CP और ये रहा SP। CP मेरा निकला है 16 और SP मेरा निकला है 19। ठीक है ना, अब देखो 16 की कोई चीज़ है और 19 में बेच दिया तो कितने का प्रॉफिट हो गया, मुझे हो गया 3 रुपये का प्रॉफिट। कितने में हो गया, 16 रुपये में हो गया। बिल्कुल, अब परसेंटेज निकालनी है, देखो लाभ प्रतिशत निकालनी है ना, तो 100 से हम गुना कर देंगे। 100 से गुना करने पे देखो मेरा टोटल कितना निकल जाएगा, 3 को 100 से गुना कर लो। ओके, यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे, 3 को गुना करेंगे 100 से तो ये हो जाएगा 300 और ये नीचे हो जाएगा 16। अब बस इसको काट लो, तो 16 का पारा से 300 कितना बार में जाएगा, पहले 30 काट लेते हैं, 16 दूना 32 यानी 16 एक बार में जाएगा। ठीक है, 16 एक बार में जाएगा, 16 एकम 16 4 बचा तो 14 बचा, यानी 16 अठे कितना हो जाएगा, 16 अठे 128, 16 अठे 128 हो जाएगा। तो अब 128 उधर 140 120 हो जाएगा, तो फिर अब कट जाएगा 16 सतह 112 120 16 सतह पॉइंट हो जाएगा, 16 सतह 112 हो जाएगा। फिर उधर 8 बचे गए, 8 में 0 16 पचे 80 यानी 18.75%। कितना मैंने कहा, 18.75% जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 18.75% ये रहा NTPC में पूछा गया सवाल। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे एक टाइप वाले क्वेश्चन है, क्योंकि अभी टाइप 2 वाले डिस्कस कर रहे हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन टाइप 2 वाले होंगे और इसी तरह से बनते हैं टाइप 2 वाले प्रश्न। मैं फिर से एक बार रिपीट करके समझा देता हूँ। कहता है 32 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 38 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर होता है। ओके, तो हम लोग उसी लैंग्वेज में लिख लेंगे। सबसे पहले CP वाले ले, 38 वस्तुओं का जो लागत मूल्य मतलब होता है CP, तो 38 वस्तुओं का CP मतलब लिख लिया 38 गुने CP, वो बराबर होता है किसके, 32 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी लिख लो 32 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। अब देखो सामने वाला सामने के बराबर होता है और दूर वाला दूर के बराबर होता है, तो मैंने CP को सामने वाले से बराबर कर दिया, CP बराबर 32 निकल गया यहाँ पे, और SP मेरा 38 निकल गया यहाँ पे। और क्या है, अब छोड़ा कर लो इसको, 32 और 38 दोनों को काट लो तो 16 और 29 बार में कट जाएगा, कितना का पहाड़ा से, 2 का पहाड़ा से। अब देखो ओवरऑल जो मेरा निकला है, CP मेरा 16 निकल गया और SP मेरा 19 निकल गया। तो CP अगर 16 है तो 16 में 19 का फायदा हुआ है। ओके, CP मेरा 16 है, SP मेरा 19 है, 16 में हम खरीदे, 19 में हम बेच दिए, कितने का प्रॉफिट, 3 रुपये का प्रॉफिट। कितने में, CP नीचे होता है, 16 में प्रॉफिट हुआ है। परसेंटेज निकालनी है, प्रॉफिट परसेंट, तो 100 से गुना करना होता है। अब काटा पीटी करो, 3 को गुना करेंगे 100 के साथ तो ये बन जाएगा 300 और नीचे हो जाएगा 16 300 बटे 16 18.75 जो है इसका राइट आंसर निकला है, जो कि रेलवे में पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, अब उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। टाइप 2 वाले में इसी तरह से पूछे जाते हैं। चलो सवाल नंबर 4 देखो क्या कहता है। ये रहा सवाल नंबर 4, देखिए क्या कहता है। कहता है कि जब X वस्तुओं का क्रय मूल्य, बिल्कुल उसी तरह से बनाना है। ठीक है, X वस्तुओं का क्रय मूल्य Y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बिल्कुल अभी दिमाग में आ रहा होगा वही जो जिस तरह से हम लोग पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बनाया। तो X वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो लिख लो X वस्तुओं का मतलब गुना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब CP होता है, और बराबर है किसके, बराबर है Y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, Y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो SP लिख लो यहाँ पे। ठीक है, अब देखो बराबर हो तो 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है, मतलब CP और SP के बीच में 25% का अंतर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो 25% का लाभ होता है, मतलब कोई चीज़ खरीदा होगा जितना में, उसका 25% लाभ करके वो बेच दिया होगा। मतलब CP जो है यहाँ पे, CP और SP, CP में अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये 100 है, CP अगर 100 है तो इसका 25% लाभ करके बेच देता है
इसका 25% लाभ करके ये बेच देता है कितना में, 125% में। ठीक है, 125% में बेच दिया। अब देखो हम इसको साधारण भाषाओं में अब कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, साधारण भाषा में हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि x गुने CP की जगह 100, ठीक है, CP की जगह 100 बराबर y जैसा का तैसा लिखो और बेच दिया कितना में, 25% लाभ में, यानी 125% में बेच दिया। ठीक है, बिल्कुल जो क्वेश्चन मेरा था हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरे लाइन में। ओके, देखो हम लोग पहले लाइन में भी लिख सकते हैं, मैंने समझाने के लिए दूसरे लाइन में लिखा है, क्योंकि 25% लाभ कहाँ से आया ये हमको आपको समझाना था। ओके, तो देखो x गुने CP बराबर y गुने SP जो मेरे सवाल में दिया गया था, जो 25% लाभ के बराबर होता है, यानी CP और SP के बीच में जो है वो 25% का लाभ होता। ओके, 25% का लाभ होता तो हम लोग क्या मान लिया, 25% का लाभ 100% CP मेरा होता, 25% लाभ 125 होता, तो वही हमने लिख लिया। अब अगले लाइन में देखो x गुने 100 हो गया बराबर y गुने 125 हो गया। तब हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले 25 का पारा से काट लेते हैं। ओके, 25 का पारा से इसको कट करो, 25 चौके 100 होता है और ये 25 पचे 125 होता है। ठीक है, अब देखो वही रूल अपनाना है, सामने वाला सामने के बराबर होता है और दूर वाला दूर के बराबर होता है। ये सामने है और ये सामने है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, y 4 के बराबर हो जाएगा। और दूर दूर में कौन है, दूर दूर में है यहाँ पे x और ये 5, तो ये दूर दूर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दूर दूर के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से आगे लिखेंगे, x बटे y, ये कितना बन जाएगा, x बटे वाई। एक्स मेरा कितना निकला है, एक्स मेरा निकला है 5 निकला है। ठीक है, एक्स मेरा 5 निकला है और वाई मेरा कितना निकला है, वाई मेरा निकला है 4। ठीक है, ये देखो वाई मेरा 4 निकला है तो वाई मेरा 4 हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एक्स रेशियो वाई, यानी एक्स रेशियो वाई निकालना है यहाँ पे। तो एक्स मेरा कितना है, एक्स मेरा है 5 और y मेरा कितना है, y मेरा है 4, यानी कि जो मेरा राइट आंसर है ये है 5:4। कहाँ पे है, आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा NTPC में पूछा गया सवाल। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। देखो ये थोड़ा सा अलग किया है इसमें, बाकी जो बनते हैं क्वेश्चंस वो टाइप 2 वाले पहले क्वेश्चंस, दूसरे क्वेश्चंस और तीसरे क्वेश्चंस की तरह ही बने हैं। ठीक है ना, देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। कहता है कि जब x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, तो मैंने पहले जैसा लिख लिया है, x का क्रय मूल्य y के विक्रय मूल्य के बराबर है। बिल्कुल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो 25% का लाभ होता है, जैसे CP जो है, CP और SP के बीच में मेरा 25% का डिफरेंस होना चाहिए। ओके, 25% का लाभ होना चाहिए, यानी CP मैंने 100 में खरीदी होगी और 25% लाभ करके SP मैंने 125 में बेच दी होगी। तो बिल्कुल उसी लाइन को अब दोबारा लिखो। दोबारा लिखने पर मुझे क्या मिलता है, x गुने 100, यानी 100 में मैंने कोई चीज़ खरीदी और बराबर y गुने उसे 25% लाभ में बेच दिया, मतलब 125 में बेच दिए हैं। ठीक है, अब बस काटा पीटी कर लो, एक्स वाई निकालना था, 25 चौके 100 हो जाता है, 25 पचे 125, एक्स बटे वाई जो दूर दूर के बराबर होता है और सामने सामने के बराबर होता है, यानी एक्स बराबर 5 निकल गया और वाई बराबर 4 निकल गया। अब यही रहा 5:4 जो कि सवाल में कह रहा था x/4 ओके, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। उम्मीद है अब सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलो ये रहा सवाल नंबर 5, देखिए क्या कहता है फिर। सवाल नंबर 5 में कहता है कि 120 पेनों का क्रय मूल्य, बिल्कुल इसी तरह से बनाना है। ठीक है, याद रहेगा 120 पेनों का क्रय मूल्य x पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है और यदि लाभ 25% है, बिल्कुल पहले की तरह है, बिल्कुल पहले की तरह है। देखो समझने की कोशिश करो, 120 का CP, देखो 120 पेनों का क्रय मूल्य यानी 120 का CP, 120 का CP बराबर होता है किसके, बराबर होता है एक्स पेनों के विक्रय मूल्य के, एक्स पेनों के विक्रय मूल्य के, यानी एक्स गुने विक्रय मूल्य के बराबर हुआ है। ओके, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यदि 25% का लाभ है, 25% का लाभ है तो किस में है, देखो किस में है, CP और SP के बीच में 25% का लाभ है, 25% का लाभ है। इसका मतलब क्या रहा होगा, इसका मतलब CP जो है ये मेरा 100 रहा होगा। ओके, और 25% लाभ में SP यानी 125 में इसको बेच दिया होगा। ठीक है, 125 में यहाँ 100 हो गया, यहाँ 125 हो गया। अब हम लोग इस तरह से कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो 120, उसके बाद CP की जगह हम लोग 100 लिख लो, CP की जगह 100 बराबर करो, x की जगह x ही लिखो और SP की जगह क्या लिखेंगे, 125 लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पे देखो x मेरा निकल जाएगा, सॉल्व करने पे देखो क्या मिलता है,
125 जो है यहाँ पे 125 जो है उसको यहाँ पे ले आओ नीचे, दाहिने साइड है बाएं साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। तो चलो हम लोग इस तरह से 120 को गुणा करेंगे 100 के साथ और इसको डिवाइड कर लेंगे 125, जो दाएं तरफ था वो बाएं तरफ आ गया और ये रहा x के बराबर, x जहाँ के तहाँ रह गया। अब इसको काट लो, काटेंगे तो ये कितना बार में जाएगा, 25 चौक 100 चल जाएगा और ये 25 25 125 चल जाएगा और ये 5 का पारा से 120 कट जाएगा कितना बार में, 5 दूने 10 और ये 24 और 24, अब ये बच गया 24 और ये 4, 24 को 4 से गुना करेंगे तो मेरा x निकल जाएगा। तो x बराबर मेरे कितना हो गया, 24 और ये गुने 4, क्योंकि 24 और 4 ही बचा ना, ये 24 और ये 4 दोनों ही बचा, गुना कर लो। 24 को 4 से गुना करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 24 चौक होता है 96, यानी x मेरा निकल गया 96 और x मेरा क्या निकला है, x का मान मतलब एक्स पेन मेरा निकला है। ठीक है, जो 120 रुपये जो पेन था उसका क्रय मूल्य 96 पेनों के बराबर है, इसलिए 96 पेन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कहाँ पे है आप देख रहे हो, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि एनटीपीसी में ये रेलवे में पूछा गया सवाल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहने वाले सवाल, सारे सवाल देख लो किस तरह से बन रहे हैं। उम्मीद है आपको सारे समझ में आ रहे होंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ हर एक क्वेश्चंस को। कहता है कि 120 पेनों का जो क्रय मूल्य है वो x पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बिल्कुल साधारण से हम लोग जिस तरह से कह रहा है उस तरह से लिख लो, 120 पेनों का जो क्रय मूल्य है वो x का विक्रय मूल्य के बराबर है। उसके बाद CP मेरा 100, ठीक है, CP मेरा 100, तो देखो CP मेरा 100 मैंने बाद में माना, पहले 25% का लाभ देख लो। 25% का लाभ CP और SP के बीच में होना चाहिए, यानी CP मेरा 100 रहा होगा और SP 125% हो जाएगा, क्योंकि 25% लाभ है। अब देखो 120 गुने 100 कर लो और x गुने 125 कर लो। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लो, 120 गुने 100 और डिवाइड करो 125 के साथ, तो डिवाइड करने पे मुझे मिल जाता है 96, जो कि 96 पेन ही है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उम्मीद है सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 6। ठीक है, ये रहा सवाल नंबर 6। देखिए क्या कहता है। सवाल नंबर 6 में कहता है कि 20 टेबलों का जो क्रय मूल्य है वो x टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है। बिल्कुल उस तरह से लिख लेते हैं हम लोग, 20 टेबल का क्रय मूल्य x टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो किस तरह से लिखा जाता है, ये रहा 20, ओहो देखो ये रहा 20 टेबल का क्रय मूल्य, यानी 20 यहाँ पे लिख लो, 20 टेबल का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब CP, ओके CP हो गया। उसके बाद बराबर है, बराबर है तो किसके बराबर है, x टेबल के विक्रय मूल्य के, यानी x के विक्रय मूल्य के बराबर है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो अब आगे बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करना है। आगे कहता है कि यदि इस सौदे में 25% का लाभ होता है, यदि इस पूरे सौदे में 25% का लाभ हो गया है, मतलब क्या कह रहा है, वही CP और SP के बीच में जो है वो 25% का लाभ है। 25% का लाभ होने का मतलब है कि ये जो CP है ये मेरा रहा होगा 100%। ठीक है, CP मेरा रहा होगा 100 और SP मेरा हो जाएगा 25% लाभ, मतलब 125 में बेच दिया होगा। ठीक है, 125 में बेच दे, देखो 100 CP रहा और 125 SP हो गया। अब हम लोग बिल्कुल पहले की भाषा में हम लोग इसके लिख लेंगे। पहले की भाषा में हम लोग कैसे लिख लेंगे, 20 गुने CP की जगह 100 लिख लो, ओके, बराबर करो और x गुने SP की जगह क्या लिखेंगे, 125 लिखेंगे। ठीक है, जो 25% लाभ है। अब इसको काटा पीटी करते हैं, काटा पीटी करने पे देखो क्या निकलेगा, इससे मेरा x निकलेगा। ठीक है, इससे मेरा x निकल जाएगा, तो x इधर ले आओ और 20 गुने 100, 20 गुने 100 करो और 125 जो दाहिने साइड है वो नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो 125 बन जाएगा। अब इसको काट लो, काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, ये 25 का पारा चल जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा और ये 25 पचे 120 चल जाएगा और ये 5 का पारा से 20 चल जाएगा 4 बार में, यानी 4 गुने 4 जो बचा और 4 गुने 4 मतलब ये कितना हो जाएगा, x बराबर 4 चौके 16, 16 हो जाएगा, यानी 16 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। x का मान जो 20 टेबलों का क्रय मूल्य है वो 16 टेबल के क्रय मूल्य के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, यानी 16 टेबल हो जाएगा, कहाँ पे आप देख रहे हो, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि RRB SI में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना, सारे एक ही तरह के सवाल हैं। देखो SI में भी पूछा जाता है, NTPC में भी और ग्रुप डी में भी पूछा जाता है, सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आपको ये सेशन भी पसंद आ रहा होगा। अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। कहता है कि 20 टेबल का जो क्रय मूल्य है वो x टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है। बिल्कुल पहले जैसे लिख लूँ,
20 का क्रय मूल्य बराबर है x के विक्रय मूल्य के। उसके बाद 25% का लाभ होता है, यानी CP और SP के बीच में जो है वो 25% का डिफरेंस है। तो हम लोग CP को 100 मान लिए और SP को 125 मान लिए। अब पहले की भाषा में लिख लो इसको, 20 गुने 100, उसके बाद बराबर है x गुने 125 के। काटा पीटी कर लो, x निकालना है हमें, तो 20 गुने 100 जैसा का तैसा रहेगा और 125 दाहिने साइड है, बाएं तरफ आके नीचे हो जाएगा, यानी x बराबर है 20 गुने 100 बटे 125 हो जाएगा। अब इसको काटा पीटी करो, 100 और 125 कट जाएगा 25 का पाड़ा से, 25 चौके 100 और 25 पचे 125, और उसको काट लो 4 से, 20 चल जाएगा। यानी टोटल का टोटल जो मेरा कटा है वो 4 गुने 4 इक्वल टू 16 जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर कितना निकला है? राइट आंसर मेरा निकला है 16 और ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अब लोग आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, सवाल नंबर 7। चलिए ये रहा सवाल नंबर 7, ये रहा सवाल नंबर 7। देखिए क्या कहता है, थोड़ा सा चेंज होगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कहता है कि दुकानदार 20 कमीजें बेचने पर 5 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। लाभ यहाँ पे नोट करिएगा, लाभ कमाता है 5 कमीजों के बीच में। जैसे 20 कमीजें वो खरीदता है तो 5 कमीज का बिक्री के मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, 5 कमीज जो उसका प्रॉफिट रहा है। ठीक है, इसका मतलब बेचा 15, मतलब जितना वो खरीदा था तो उतना वो बेच दिया, कितना में 15 कमीज में बेच दिया होगा। ठीक है, देखो समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे 20 कमीज वो खरीदता है तो 20 कमीज वो खरीदा, ओके, और 5 कमीज का वो फायदा हुआ है। ठीक है, 5 कमीज का अगर उसको फायदा हुआ है तो जितना वो पैसा लगाया था, उतना पैसा वो 15 कमीजें बेचकर वो उसका वापस आ गया है। ठीक है, वापस आ गया है। 15 कमीजें जब बेचा तो वापस आ गया है, 20 में 5 माइनस कर देंगे तो 15 कमीज वापस आ गया है, और 5 जो कमीज है वो उसका लाभ रहा है। ठीक है, 5 कमीजों का वो लाभ है। तो हम लोग इस तरह के भाषाओं में कैसे लिख सकते हैं इसको? हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 20 कमीजों को बेचने पर, 20 कमीजों का यानी 20 कमीजें वो खरीदा होगा, 20 कमीजें बेचा है तो वही तो खरीदा होगा। इसका मतलब 20 को गुना करेंगे CP के साथ, यानी 20 जो है 20 कमीजें खरीदा है वो किसके बराबर है? वो बराबर हो जाता है बेचने के किसके? 15 के SP के बराबर हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ इसको। ठीक है, देखो 20 कमीजें वो बेचने पर खरीदता है, 5 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है उसका। लाभ होता है मतलब 20 कमीजें वो खरीदा, 20 टी-शर्ट खरीदा और 5 का लाभ होता है, 5 टी-शर्ट का लाभ होता है। इसका मतलब जो पैसा लगाया होगा 20 का, तो 20 में 5 जो प्रॉफिट है उसको माइनस कर दो, तो बेचा कितना होगा? बेचा होगा जितना पैसा लगाया था 15 में बेच दिया होगा। 15 कमीज जब बेच देता है तो मेरा पैसा वापस आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब 20 का जो कमीज है वो 15 के SP के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखो आगे सॉल्व करने के लिए दूर दूर को बराबर करो और सामने सामने को बराबर करो। तो जैसे कि 20 यहाँ है, 20 CP और 15 ये दोनों बराबर हो जाएगा, और ये 20 यहाँ है और SP यहाँ है, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या निकला है? हमारा निकला है कि CP और बटे SP और SP कितना निकला है मेरा? CP देखो सामने सामने बराबर होता है 15 निकल गया, और SP मेरा दूर दूर बराबर होता है यानी SP 20 निकल गया। अब इसको सॉल्व कर लो, काट दो, 5 दिया 15 हो जाएगा और ये 5 चौके 20 हो जाएगा। 3/4 निकला है। ठीक है, 3/4 निकला है तो हम लोग इसको आसान शब्दों में हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ये रहा CP और ये रहा SP। ठीक है, चलो यहाँ नहीं लिखते हैं, साइड में लिखते हैं। ओके, साइड में कितना बार में चल जाएगा? ये 4 बार में चल जाएगा, 5 चौके 20। अब इसको साइड में लिख लो, साइड में यहाँ पे लिख लेते हैं। CP और SP जो टोटल मेरा ओवरऑल हो गया है वो कितना हो गया? ये रहा CP और ये रहा SP। ठीक है, CP मेरा 3 रुपये निकला है और SP मेरा 4 रुपये निकला है। अब देखो दोनों में प्रॉफिट, CP अगर 3 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और SP मैंने 4 रुपये में बेच दी तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया। कितने में? 3 रुपये में। अब इसको परसेंटेज निकालनी है तो 100 से गुना करो, और बच्चा जानता है कि 1/3 का परसेंटेज कितना होता है? वो होता है 33 होल 1/3%, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है? आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर A में। ठीक है, ऑप्शन A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन A 33 होल 1/3%, जो कि NTPC में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, उम्मीद है आपको सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ
कहता है कि दुकानदार 20 कमीजें बेचने पर 5 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसका मतलब 20 जो कमीजें वो खरीदा होगा वो 5 का लाभ उसको हटा दो तो 15 के लाभ में उसको बेच दिया होगा, 15 के एसपी में उसको बेचा होगा। तो हम लोग इसको साधारण भाषा में कैसे लिख सकते हैं कि 20 गुने सीपी बराबर है 15 गुने एसपी के। उसके बाद सीपी एसपी मेरा निकल जाएगा कितना, 15/20। क्यों? क्योंकि सामने वाला सामने के बराबर होता है और दूर वाला दूर के बराबर होता है। 15/20 यानी 3/4 हो गया, यानी सीपी मेरा 3 रुपया और एसपी मेरा 4 रुपया। अब देखो कोई चीज़ मैंने 3 रुपये में खरीदी और 4 रुपये में बेच दी, कितने का प्रॉफिट? 1 रुपये का। कितने में? 3 रुपये में। परसेंटेज निकालो, 100 से गुना करो, 33 और 1/3% हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 8। चलो ये रहा सवाल नंबर 8। देखो क्या कहता है, बिल्कुल पहले की तरह है। कहता है कि 33 मीटर कपड़े की बिक्री पर लाभ प्रतिशत जो ज्ञात करनी है। ठीक है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करनी है यदि बिक्री में लाभ 11 मीटर का होता है। देखो 33 मीटर अगर मैंने कपड़े बिक्री हुई है, इसका मतलब 33 मीटर का मेरे पास कपड़ा है, मैंने उसको खरीदी है 33 में। ठीक है, 33 में खरीदे, देखो लिख लो यहाँ पे 33 में। उसके बाद 11 मीटर का मुझे लाभ होता है, 11 मीटर का मुझे लाभ होता है। इसका मतलब बेचे हम कितने में, बेचे होंगे हम कितने मीटर को, देखो 33 में 11 को माइनस कर दो तो हम यहाँ पे बेचे होंगे 22 में। ठीक है, 22 में उसको बेचे होंगे। तो हम इसको साधारण भाषा में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 33 का सीपी, 33 गुने सीपी जो बराबर है किसके बराबर, हम बेचे 22 में तो 22 के एसपी के बराबर हो जाएगा, 22 के एसपी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यही तो साधारण, यहीं पे क्वेश्चन आधा सॉल्व हो गया। सामने वाला सामने के बराबर होता है, दूर वाला दूर के बराबर होता है, यानी ये सामने है ये सामने है, देखो एक दूसरे के सामने है तो सामने सामने इसके बराबर हो गया। उसके बाद ये दूर है, एसपी मेरा दूर है और 33 मेरा दूर है तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो हम क्या निकल गया मेरा, ये मेरा सीपी और एसपी निकल गया, ये रहा सीपी और ये रहा बटे एसपी। सीपी मेरा कितना निकला, सामने वाला 22 है, एसपी मेरा दूर वाला कितना है 33 है। अब देखो अब इसको सॉल्व कर लो, ये 11 का पारा से जाएगा, 11 दूने 22 और ये 11 तिये 33, यानी निकल गया कितना 2/3। ठीक है, 2/3 निकला है। अब देखो हमें निकालना है कपड़े का बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखो लाभ प्रतिशत बहुत ही आसान है, ये रहा सीपी और ये रहा एसपी। सीपी मेरा कितना है 2 रुपये और एसपी मेरा है 3 रुपये। तो अब क्या करोगे, 2 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और 3 रुपये में बेच दी तो प्रॉफिट कितना हुआ, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने में, 2 में। और परसेंटेज निकालनी है तो 100 से गुना कर दो, काट लो इसको, ये कट जाएगा कितना, 2 का पारा से 50 बार में कट जाएगा। इसका मतलब 50% जो है वो हमारा राइट आंसर निकला है। ठीक है, 50% कहाँ पे है, आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50% का मेरा लाभ है। 33 मीटर का कपड़े जो बिक्री लाभ पे हम बेचते हैं, 11 मीटर का लाभ कमाते हैं और 22 मीटर में बेचते हैं, प्रॉफिट मेरा कितना हुआ 50% का। ठीक है, उम्मीद है आप क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। रिपीट करने की ज़रूरत तो नहीं लगती है, लेकिन मैं फिर भी एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, 33 मीटर का कपड़ा था, 11 का लाभ हुआ, 33 में 11 माइनस करो, 22 में बेच दिए। ओके, उसके बाद उसको सरल भाषा में लिख लेते हैं। 33 का सीपी जो है वो 22 के एसपी के बराबर हो जाता है, क्योंकि 33 जो जिसमें हम खरीदे हैं, 22 जिसमें हम बेचे हैं, 33 गुने सीपी और 22 गुने एसपी के बराबर हो जाता है, यानी सीपी बटे एसपी निकाल लो। सामने सामने वाला बराबर होता है, दूर दूर वाला बराबर होता है, यानी सीपी के सामने जो 22 है वो सीपी के बराबर हो जाएगा और एसपी का दूर में जो 33 है वो 33 से एसपी के बराबर हो जाएगा। अब सीपी बटे एसपी निकाल लो, 22/33, इसका मतलब 11 का पारा से कट जाएगा, 2/3, यानी सीपी मेरा 2 रुपये और एसपी मेरा 3 रुपये निकला है। सॉल्व कर लो, एक का लाभ 2 में और 50%। ठीक है, तो 50% हमारा राइट आंसर निकल गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 9, 8 है, 8 हो गया, 9 में जाएंगे। अब ये रहा सवाल नंबर 9। देखिए क्या कहता है, कहता है कि एक दुकानदार ने एक निर्माता 37,500 रुपये में 25 कुर्सियाँ खरीदी। ठीक है, 25 कुर्सियाँ वो खरीदती है और उन्हें 5 कुर्सियों का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ होता है मतलब देखो टोटल उसके पास 25 कुर्सियाँ रही होगी, उसके बाद कितना का लाभ होता है, 5 कुर्सियों का लाभ होता है। इसका मतलब बेचा कितना होगा, 25 में 5 माइनस करो, 20 में बेच दिया होगा। ठीक है, 20 में बेचा होगा। इसका मतलब क्या है, हम लोग इसको सरल भाषा में कैसे लिख सकते हैं कि 25 कुर्सियों का जो खरीदा होगा, यानी 25 कुर्सियों का सीपी वो बराबर है किसके,
एसपी बेचता है कितना में, 20 का, यानी 20 के एसपी के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो हमें निकालना है एक कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो हम देखो गौर करो यहाँ पे 25 गुने सीपी, ये रहा 25 गुने सीपी। 25 गुने सीपी मतलब 25 कुर्सी को जो खरीदारी है वो कितना दाम है इसका, 37,500। 37,500 यानी हमारा दिया गया है 25 गुने सीपी का वैल्यू कितना है, 37,500। ठीक है, और हमें निकालना है एक कुर्सी का दाम। एक कुर्सी का दाम यानी विक्रय मूल्य निकालना है, एसपी निकालना है। तो इसको जैसा का तैसा रहने दो। अब देखो एसपी जैसा का तैसा रहेगा, 20 को बाएं तरफ आओ तो इसको नीचे कर लो, यानी मेरा टोटल कितना निकल जाएगा, एसपी बराबर 375 और लास्ट में 2 जीरो और डिवाइड कर लो किसके साथ, 20 के साथ। अब इसको काट लो, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। अब 2 का पाड़ा से इसको काट लो, कितना बना, 18 दूनी 36 हो जाएगा, एक बचा 2 सतह 14 हो जाएगा और 1 2 18 5, यानी एसपी मेरा कितना निकल गया, 1875। 1875 कहने का मतलब ये है कि उसको बेचा होगा कितने में, 1875 में उसको एक कुर्सी का दाम है। ठीक है, एक कुर्सी को बेचा होगा और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी देखो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। देखो थोड़ा सा इसमें अलग किया था, बाकी सारे क्वेश्चंस तो पहले की तरह ही बन रहे हैं। टाइप 2 वाले में ऐसे ही पूछे जाते हैं पहले की तरह ही। सवाल में कह रहा था कि 37,500 रुपये में खरीदता है, पैसा मेरा पहले ही दिया गया है। 25 कुर्सियाँ जो है वो खरीदता है और उन्हें 5 कुर्सियों के लाभ पर उसे बेच देता है। 5 कुर्सियाँ जितना वो खरीदा वो 5 कुर्सियाँ लाभ होता है। उसके बाद बाकी तो जितना जितना पैसा लगाया है उतना पैसा ही तो वो 20 कुर्सियों में लगाया होगा। ठीक है, मतलब क्या है ना कि 25 कुर्सियाँ वो खरीदी 37,500 में और 5 कुर्सियों का वो प्रॉफिट कमाता है और 20 कुर्सियों में जितना वो लगाया था 37,500 वो 20 कुर्सियाँ में ही उसको वापस आ जाती है। ठीक है, इसका मतलब जो 25 गुने सीपी होता है वो 20 गुने एसपी के बराबर हो जाता है। बिल्कुल यही तो लिखना था हमें। ओके, बिल्कुल हमें यही लिखना था। तो अब क्या करेंगे, 25 गुने सीपी, इसका मतलब जो 37,500 वो तो मेरा पहले ही दिया गया है। 25 गुने सीपी यानी 37,500 मेरा पहले ही दिया गया है और बराबर करेंगे 20 के एसपी से। 20 का एसपी से अगर गुना करेंगे तो 20 गुने एसपी और डिवाइड कर लेंगे 3,775। 3,000 नहीं, 37,500 से। तो 37,500 को डिवाइड करेंगे 20 के साथ, एसपी मेरा निकल गया है 1875। 1875 निकल गया है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है सवाल नंबर 10। ये रहा सवाल नंबर 10। देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 144 रुपये में बेच दी और उसे घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर का प्रतिशत लाभ हुआ था। तो उस घड़ी का क्रय मूल्य निकालना है। इसको ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या था, 144 रुपये में बेचता है यानी टोटल का टोटल एसपी। इसका मतलब क्या है कि सीपी जो है, सीपी को गुना करेंगे किसके साथ, 100 प्लस सीपी, 100 प्लस सीपी और इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, 100 के साथ। 100 के साथ डिवाइड करेंगे और ये बराबर हो जाता है एसपी के। बिल्कुल यही फॉर्मूला हमें पुट करना है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जो हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे। अब इसको हम लोग पुट कर लेंगे। सीपी की जगह देखो, सीपी मेरे कितना है, सीपी मुझे नहीं पता है, सीपी तो मुझे निकालना है। तो सीपी को हम मान लेंगे एक्स मान लेते हैं, या फिर ऑप्शंस के हिसाब से देखो सॉल्व करो। ऑप्शन में हम लोग मान लेते हैं कि ऑप्शन ए 80 यहाँ पे। ठीक है, 80 यहाँ पे सीपी रहा होगा और गुना करो यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस सीपी यानी 180 और डिवाइड करेंगे 100 के साथ और जो एसपी में हम बेचे उसको कितना में, 144 रुपये में। तो ऑप्शंस के हिसाब से सॉल्व किए हैं। ऑप्शंस के हिसाब से देखो अब क्या कितना बन जाएगा, ये 1 जीरो कटा, 1 जीरो कटा, ये 1 जीरो 1 जीरो, 18 कितना होता है, 18 होता है 144। 18 8 144, इसका मतलब 144 का बराबर है, यानी 80 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 80 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि एनटीपीसी में सवाल पूछा गया है। ये सवाल ऐसे एग्जाम में आपको बनाने हैं। अगर सवाल लॉन्ग लगते हैं तो आप ऑप्शंस के हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल इस तरह से बनेंगे और ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। सीपी गुना 100 प्लस सीपी बटे 100 बराबर सीपी होता है, एसपी होता है, जो कि ये फॉर्मूला है एसपी का। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे अब अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 11। देखिए सवाल नंबर 11 क्या कहता है, ये थोड़ा सा चेंज होगा। ये मान लो कि ये टाइप 3 वाले सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, टाइप 3 सोच लो कि आप टाइप 3 वाले क्वेश्चंस में अब आ गए हैं। कहता है कि 625 रुपये की एक वस्तु बेचने के बाद जो लाभ होता है, ठीक है, 625 रुपये की वस्तु बेचने के बाद जो लाभ होता है वो 435 रुपये की वस्तु बेचने पर हुई हानि के बराबर होता है। हानि के बराबर होता है। जिस तरह से देखो सवाल में कह रहा था
तो लागत मूल्य मान लेते हैं एक्स, ठीक है। लागत मूल्य मेरा एक्स रहा होगा। देखो 625 रुपये की वस्तु बेचने के बाद जो लाभ होता है, यानी 625 माइनस एक्स बराबर 435 रुपये वस्तु बेचने के बाद जो हानि होती है, यानी एक्स माइनस ये कितना हो जाएगा 435 के बराबर हो जाएगा। बस इसी को तो अब सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करो। देखो 625 और ये 435 इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये रहा, देखो 625 है और यहाँ पे 435, इसके आगे माइनस है यहाँ पे, तो इसको हम प्लस कर लेंगे। तो 5 5 10 हो जाएगा, 5 10 के 0 हाथ में 1 और 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा और 6 4 10 हो जाएगा, 1060 हो जाएगा, ठीक है। और ये x इधर 2x हो जाएगा। तो अब क्या है, 2 को इधर ले आओ, ठीक है। x बराबर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1060 और डिवाइड कर लो 2 के साथ, यानी x हमारा कितना निकल जाएगा, ये देखो 2 5 10, 2 3 6 और 2 0, यानी x हमारा निकल गया 530 रुपये, ठीक है। यानी खरीदार कितना होगा 530 रुपये, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो 625 रुपये की वस्तु थी, बेचने के बाद अर्जित लाभ जो होता है वो 435 रुपये की वस्तु बेचने के बाद हुई हानि के समान होता है। तो लागत मूल्य निकालना था, तो लागत मूल्य हम लोग मान लेंगे एक्स, ओके। तो 625 रुपये की वस्तु थी, बेचने के बाद जो लाभ होता है यानी 625 माइनस एक्स बराबर होता है एक्स माइनस 435 के। बिल्कुल इसको सॉल्व कर लो, 625 और 435 माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 625 में 435 को प्लस करो तो हो जाएगा 1060 रुपये, ठीक है। और इधर एक्स इधर दोनों प्लस करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब देखो x जैसा का तैसा रहने दो, 1060 को डिवाइड कर लो 2 के साथ, तो हमारा निकल जाएगा x यानी 530, और 530 रुपये ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि रेलवे एनटीपीसी में ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। चलो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 12। ये रहा सवाल नंबर 12। देखिए क्या कहता है। 12 नंबर में कहता है कि एक वस्तु को 13,400 में बेचने 13,400 में बेचने से होने वाला जो लाभ होता है वो 11,600 में उसी वस्तु को बेचने पर हुए नुकसान के बराबर होता है। तो अगर इसे 14,750 में बेचा जाता है तो क्या लाभ होगा। तो हमें सबसे पहले सीपी निकालनी है। देखो 2 बार बेचा जाता है, एक सामान को 2 बार बेचा जाता है, ठीक है। तो हम लोग मान लेंगे कि ये रहा एक सीपी, और ये एक बार यहाँ पे बेचा गया है और एक बार यहाँ पे बेचा गया है, बीच में हम सीपी निकलेंगे। ये एक ट्रिक है, आप याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग लिखेंगे 13,400 में बेचने वाला लाभ। क्या है कि हमें लॉस वाला प्रॉफिट वाला अलग अलग करके लिख लेना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लो प्रॉफिट वाला और यहाँ पे लिख लो लॉस वाला, ठीक है। यहाँ पे कोई चीज़ मैंने 100 में खरीदी होगी, 100 में नहीं, मैंने सीपी मुझे नहीं पता, तो सीपी हम मान लेंगे कि मेरा एक्स रहा होगा, ठीक है। एसपी को मान लेते हैं, ठीक है। दाहिने साइड में मेरा प्रॉफिट कितना हुआ 13,400 में बेचने से होने वाला लाभ, यानी प्रॉफिट वाला दाहिने साइड है, तो दाहिने साइड में लिख लो 13,400। एक बार हम बेचे तो 13,400 में बेचे तो हम मेरा प्रॉफिट हुआ है, और लॉस जो हुआ है वो कितने में, 11,600 में बेचे तो लॉस हो गया, तो 11,600 यहाँ पे लिख लो, ठीक है। देखो एसपी 13,400 में बेचे तो मेरा प्रॉफिट हो गया है, और 11,600 में बेचे तो मेरा लॉस हो गया है, ओके। अब देखो हमें निकालना है सीपी निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। सीपी निकालना है तो आप इन दोनों को प्लस कर लो, किन दोनों को, इन दोनों को प्लस करके आधा कर दो, इन दोनों को प्लस करके आधा कर दो, तो कैसे निकलेगा 11,600 और 13,400, ये टोटल मेरा निकल जाएगा 25,000, ठीक है। 4,400 या 600, ये हो जाएगा 25,000 हो जाएगा, प्लस करके देख सकते हो 25,000 होगा, और डिवाइड कर लो, इसका आधा कर दो 2 के साथ, तब इसको डिवाइड करो, ये कितना निकल जाएगा 2 दूने 12, 12 दूने 24, 12 दूने 24 है 125, 12,500 में हो जाएगा, ठीक है। 12,500 निकला, यानी सीपी जो मेरा निकला है वो निकल गया मेरा 12,500, इतना में वो खरीदा होगा। लेकिन आगे सवाल में कह रहा है कि एसपी मेरा दिया गया है, अगर उसको 14,700 में बेचता, 14,700 में बेचता, यानी एसपी मेरा दिया गया है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे एसपी देखो, ये रहा एसपी जो है 14,750 है, यहाँ पे लिख लो 14,750। अब गौर करने वाली बात ये देखो, मैंने कोई चीज़ खरीदी कितना में 12,500 में, और उसको बेच दिया कितना में 14,750 में, तो कितने का प्रॉफिट हो गया मेरा, कितने का प्रॉफिट हो जाएगा मेरा, कितने का लाभ हुआ है। तो देखो 12,500 14,750 माइनस कर लो, तो कितना जाएगा 50, तो 50 जैसे का तैसा उतर जाएगा, ओके। 7 में 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 14 में 12 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, यानी 2,250 रुपये। 2,250 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इतना का ही प्रॉफिट होगा। कहाँ पे है, आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर डी,
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2250 रुपये, जो कि एनटीपीसी में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, एनटीपीसी में सवाल पूछा गया, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, इसमें कुछ अगर दुविधा होगी तो। देखो, एक वस्तु को बेचने पे 13,400 में बेचता है तो लाभ होता है, और 11,600 में बेचता है तो वो नुकसान होता है। यानी एक ही चीज़ को दो बार बेचा गया है, यानी सीपी यहाँ पे बीच में लिख लिए, एसपी एक बार बेचा गया है, दो बार बेचा गया है। तो जो प्रॉफिट वाला है वो राइट साइड में लिखेंगे, और लॉस वाला है वो लेफ्ट साइड में लिखेंगे। तो देखो, राइट साइड में प्रॉफिट हुआ कितना में, 13,400 में, तो 13,400 राइट साइड में लिख लो, और 11,600 में लॉस हुआ है तो 11,600 इधर लिख लो। अब हमें निकालना है सीपी, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो इन दोनों को जोड़े 25,000 आया, और इसका आधा 12,500, यानी सीपी जो मेरा निकला है 12,500, यानी सीपी मेरा 12,500 निकला है। और बेचे हम कितना, अगर उसको 14,750 में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, तो खरीदे हैं 12,500 में, अब बेच रहे हैं 14,750 में, कितना का प्रॉफिट, 2250 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। बिल्कुल यही हमारा राइट आंसर है। ओके, ऑप्शन डी जो कि एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 13। ये देखो सवाल नंबर 13, देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक वस्तु को 832 रुपये पर बेचने पर जो अर्जित लाभ होता है उस वस्तु का 448 रुपये में बेचने पर हुए नुकसान के बराबर होता है। तो 50% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। देखो, कहता है कि 832 रुपये, कलर चेंज करते हैं, 832 रुपये में अर्जित लाभ जो होता है वो बराबर होता है 448 के लाभ के बराबर, 448 के लाभ के बराबर। ओके, नुकसान के बराबर होता है। ठीक है, नुकसान के बराबर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, एक्स निकल जाएगा, एक्स निकल जाएगा, मतलब विक्रय मूल्य। सीपी निकलेगा, सीपी। एक वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु का 448 में बेचने पर हुए नुकसान के बराबर होता है। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 832 और इधर 448, इसको क्या करेंगे, इसको एक दूसरे के साथ माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखो 8 में 2 जाएगा तो ये बचेगा, 8 में 2 जाएगा, बड़ा कौन है 832, हाँ। 12 में 8 जाएगा तो ये 4 बचेगा। ठीक है, और 12 में 8 जाएगा, 12 में फिर 4 जाएगा तो ये बचेगा 8, और ये बच जाएगा 3। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा 2x के, 2x के बराबर हो जाएगा। तो अब इधर देखो x निकालने के लिए क्या करेंगे, x बराबर 384, और इसको डिवाइड कर लेंगे 2 के साथ, तो कितना बार में जाएगा, 19 दूने 38, और ये 2 यानी x बराबर मेरा निकल गया 192, x बराबर 192 निकला है। अब इसी को 192 जो है, अब हम CP निकालेंगे। ठीक है, CP यहाँ पे CP देखो, सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, 832 में टोटल बेचता है। ठीक है, तो 832 में बेचता है, और ये मेरा प्रॉफिट निकल गया कितना, 192, ये मेरा प्रॉफिट है। लाभ प्रॉफिट दिए बराबर होता है, इसलिए प्रॉफिट 192। तो अब मेरा कितना निकल गया, सीपी मेरा निकल गया, 2 में 2 जाएगा तो ये 0 बचेगा। ये टोटल हो गया 640, 3 में 13 में 9, 9 4 हो जाएगा, और ये 640 जो है वो सीपी हमारा निकला है। ठीक है, सीपी अगर 640 है, देखो सीपी अगर 640 है तो इसको कितना में बेचना है, इसको 50% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, किस में हम इसको बेचेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको निकालने के लिए देखो इसको ऐसे निकालेंगे, पेंसिल कहाँ गया, ये 640 कितना में बेचेंगे, 640 को 50% लाभ में, यानी 100 की चीज़ 100% में 50% लाभ चाहिए मुझे, तो हम 150 में अब इसको बेच देंगे, और गुना करेंगे 100 के साथ। बस इसको काट लो, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया। अब 64 को 15 से गुना करो, 64 को अगर 15 से गुना करेंगे, 15 से गुना करेंगे तो ये कितना जाएगा, ये तो कुछ लंबा हो जाएगा। ओके, चलो इसको शॉर्टकट में काटते हैं। देखो ये शॉर्टकट में काट लो, 150 को काट लो, ये 50 3 बार में जाएगा, ये 50 2 बार में जाएगा, और 2 को काट लो, ये कितना बार में जाएगा, 2 3 6, 2 2 4, 320। या इसका मतलब क्या हो गया,
320 को 3 से गुना करना है, 320 को 3 से गुना करना है, कितना आ जाए 300, उसके बाद 3 दूने 6 और 3 3 9, 960 रुपये। 960 रुपये जो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। कहाँ पे है आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। 960 रुपये, 960 रुपये में बेचने पर मुझे 50% का लाभ होगा। ओके, और एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। देखिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि 832 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है उस वस्तु के 48 रुपये 448 में बेचने पर नुकसान का बराबर होता है। यानी नुकसान और लाभ जो ये दोनों बराबर है, हम उसको एक्स मान लेंगे। किसको? प्रॉफिट एंड लॉस को। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्या हो गया? लाभ और बराबर प्रॉफिट हो जाता है। तो अब इसको 832 में जो लाभ होता है वो 448 पे बेचने पे हानि के बराबर होता है। अब इसको सॉल्व करो तो 832 और इधर माइनस हो जाएगा 384 और ये 2x में x निकालेंगे तो ये 384 को डिवाइड कर लो 2 के साथ, 192 हो जाएगा। अब x जो है 192 निकला, यही मेरा मतलब प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो देखो CP जो है हम निकालेंगे 832 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है। देखो 832 में मेरे कितना लाभ हुआ? 192। तो कितना में हम उसको खरीदे होंगे? 640 में खरीदे होंगे। 640 में अगर उसको हम खरीदे हैं तो हम उसको 50% लाभ में बेचना चाहते हैं तो कितना में बेचेंगे? तो देखो 640 को 50% लाभ में बेचेंगे यानी 150 में बेचेंगे। तो 640 को 150 से डिवाइड करो और परसेंटेज को हटाओ तो नीचे हो जाएगा 100। अब इसको काटा पीटी करो, काटा पीटी करने पर मेरा आ जाएगा 960 रुपये, और 960 रुपये में बेचने पर ही मुझे लाभ होगा कितना? 50% का। इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या था? सवाल नंबर 14। देखिए ये रहा सवाल नंबर 14। देखिए क्या कहता है, आराम से देखिए। सवाल नंबर 14 में कहता है कि किसी मेज को 1750 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है उसकी तुलना में 1800 रुपये में बेचने पर 400% अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करनी है। क्रय मूल्य ज्ञात करनी है, या इसका मतलब क्रय मूल्य मुझे नहीं पता है और क्रय मूल्य से 40% मुझे ज़्यादा लाभ चाहिए। ठीक है, क्रय मूल्य से मुझे ज़्यादा परसेंट लाभ चाहिए, तो यानी कि 4%, यानी क्रय मूल्य मेरा x रहा होगा, क्रय मूल्य मेरा x रहा होगा और इसमें 4% मुझे लाभ चाहिए। यानी इसका मतलब क्या है कि 4% लाभ चाहिए। 4% मतलब 4 और परसेंटेज को हटाओ तो नीचे हो जाएगा 100। ठीक है, नीचे हो जाएगा 100। और ये देखो 1750 और 1800 के बीच में जो है वही हमारा लाभ हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का अंतर देखो कितना है। पहले हम लोग बेच रहे थे 1750 में और अब हम लोग बेच रहे हैं 1800 में, तो इन दोनों का अंतर ही 4% का लाभ कमाएगा CP। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर लो। इसको माइनस करने पर देखो आप टोटल का टोटल लिखो, x गुने 4/100 और बराबर करो। अब इनको माइनस करो, 1800 में 1750 चल जाएगा तो ये बच जाएगा 50, 50 चल जाएगा। अब इसको काटा पीटी करो, 4 को काट लो, ये कितना बार बन जाएगा? ये जाएगा 25 बार में, यानी x/25 हो गया। यानी अब जो मेरा x हो जाएगा ये 50 तो जैसा का तैसा रहेगा और नीचे जो 25 है वो आ जाएगा कहाँ पे? वो आ जाएगा ऊपर गुना में। ठीक है, ये रहा 25। अब जो है x मेरा कितना निकल जाएगा? 50 को 25 से गुना करो तो 25 25 हो जाता है 125 और 0 का 0 उतार दो, यानी 1250 रुपये। 1250 रुपये जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में। इतना का CP रहा होगा मेरा। 1250 रुपये में उसको खरीदे होंगे, 4% अधिक लाभ प्राप्त होता है अगर हम उसको 1800 में बेचते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप सवाल समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। कह रहा था कि किसी मेज को 1750 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है उसकी तुलना में 1800 रुपये में बेचने पर 4% अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो उसका क्रय मूल्य हमें निकालना था, तो क्रय मूल्य मुझे नहीं पता है तो हम उसको मान लिए x। ठीक है, x मान लिए। अब इसी में मुझे 4% का लाभ चाहिए, इसी में, तो x को गुना कर लेंगे 4% का, कितना में? x गुने 4% कितना निकल जाएगा? x को 4/100 कर लो। और 1750 में बेचने पर लाभ होता था, उसकी तुलना में 1800 में बेचने पर 4%, यानी 1750 यहाँ, 1800 में, दोनों का अंतर कितना है? 50। ठीक है, 50 है अंतर। अब इसको सॉल्व करना है तो x गुने 4/100 बराबर 50 हो जाता है। तो 4 को 100 बार में काट लो, 25 कट जाएगा और 25 को गुना कर लो ये 50 के साथ, तो x गुना कितना हो जाएगा? 50 गुने 25, 50 गुने 25 और x को 50 से 25, 25 5 125 हो जाएगा, 0 उतार दो, यानी x बराबर निकल गया 1250 रुपये। और 1250 जो रुपये है वो हमारा क्रय मूल्य है। ठीक है,
1250 वो हमारा क्रय मूल्य है और वही हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि रेलवे में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, उम्मीद है आप सवाल समझ में आ रहे होंगे। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे अगले सवाल को समझने की कोशिश करते हैं और ये होगा आज का आखिरी सेशन क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, ये आखिरी सवाल है टाइप 2 वाले में। इसमें से टाइप 2 और टाइप 3 दोनों डिस्कस हो गया है। ये टाइप 3 वाले हैं, टाइप 2 वाले जो शुरू में थे वो थे। ठीक है, चलो आखिरी सेशन करते हैं, आखिरी क्वेश्चन नंबर 15। चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, ये लास्ट है। ठीक है, देखो क्या कहता है कि किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। देखो 2 बार बेचा जाता है, एक सीपी को 2 बार बेचा जाता है, तो हम लोग उसी प्रकार से लिख लेंगे। बीच में लिख लो सीपी। ठीक है, एक बार बेचा जाता है तो लॉस होता है और एक बार बेचा जाता है तो प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट वाला यहाँ पे है, ये रहा प्रॉफिट, और लॉस वाला यहाँ पे है लॉस। अब देखो 832 रुपये में बेचता है तो लाभ होता है। ठीक है, 832 रुपये में बेचता है तो लाभ होता है, तो लाभ वाला कहाँ पे, दाहिने साइड में, तो यहाँ पे लिख लो 832 में बेचने पर लाभ होता है। अब 448 रुपये बेचने पर हानि होता है, तो हानि वाले में लिख लो कि 448 में बेचता है तो इसमें लॉस होता है, तो 448 यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब देखो ये रहा एसपी, 832 में बेचने पर मुझे प्रॉफिट होता है और 448 बेचने पर मुझे लॉस होता है। तो हमें निकालनी है सीपी। तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के आधा कर दो। किन दोनों को, इन दोनों को जोड़ के आधा करो तो हमारा निकल जाएगा सीपी। सीपी निकलेगा कैसे, आप देखो इन दोनों को जोड़ दो, किसको, ये 448 और 832 को। 8 में 2 प्लस करो, ये 8 में 2 जाएगा, 2 प्लस करो तो ये हो जाएगा 0। उसके बाद 4 3 7 1 8 हो जाएगा और ये 8 4 12, 1280 हो जाएगा। ठीक है, 1280 अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, इसको 1280 होगा, लिख लो यहाँ पे 1280। इन दोनों का प्लस करने पे आया 1280। अब इसका आधा कर लो, आधा करो तो हमारा सीपी निकल जाएगा। अब इसको काट लो, काटने पे देखो क्या मिलता है, 2 को काट लो, ये 2 छक्के 12 और ये 40 बार में चल जाएगा। यानी सीपी जो मेरा निकल गया 640 रुपये। सीपी मेरा कितना निकल गया है, 640 रुपये। ठीक है, अब मुझे क्या है, 640 रुपये जब निकल जाता है तो इसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है। किसको, ये देखो ये 640 को क्या करता है, 10% की हानि पर बेच देता है। तो 10% हानि का मतलब है कितना में, 100% में 10% हानि का मतलब है 90% में बेच देगा। 90% में बेच देगा, परसेंटेज होता है तो नीचे हो जाएगा 100। अब इसको रुपये में हमें निकालना है, तो इसको काटा पीटी करो। देखो ऊपर में 640 गुणे 90/100 है, तो ये 1 0 काट लो, 1 0 कट गया, 1 0 काट लो, 1 0 कट गया। अब बच गया 64। 64 को 9 से गुणा करेंगे, 64 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 9 छक्के 36, 64 का 9 छक्के 36, हाथ में 3, 9 छक्का 54 और 3 57, यानी 576, यानी टोटल अच्छा से लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा से लिखने में ये रहा 576। 576 जो है वो हमारा 10% हानि पर बेचेगा तो उसका विक्रय मूल्य यानी एसपी रहा मेरा। ठीक है, एसपी रहा तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए। देखो 10% हानि पर बेचेगा तो 576 रुपये में बेचेगा और ये एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। सवाल में कह रहा था कि किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर जो अर्जित लाभ होता है उस वस्तु को 448 रुपये बेचने पर हुई हानि के बराबर होता है। इसको मतलब 2 बार बेचा जाता है। कोई चीज़ है सीपी जिसको 2 बार बेचा जाता है, तो एक बार बेचा जाता है 448 में जब लॉस होता है और एक बार बेचा जाता है 832 में जब प्रॉफिट होता है। तो हम लोग लिख लेंगे, दाहिने साइड में प्रॉफिट वाला लिख लो यहाँ पे और बाएं साइड में लॉस वाला लिख लो। सीपी और दाहिने साइड में देखो 832 का लाभ होता है और 448 में लॉस होता है। तो हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है। सीपी निकालने के लिए सिंपल सा फंडा ये है कि 448 जो बेचा गया है और 832 इन दोनों को प्लस कर लो। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1280 आता है और 1280 को डिवाइड कर लो 2 से, तो ये 2 से डिवाइड करने पर 640, यानी सीपी जो मेरा निकला है 640 रुपये निकला है। अब उसी 640 रुपये को क्या करेंगे हम, 10% की हानि पर बेच देंगे। तो कितना में बेचेंगे, तो 640 को हम लोग बेचेंगे कितना में, 10% हानि में, यानी 100% की कोई चीज़ है 10% हानि करके बेचेंगे तो 90% में बेचेंगे। मतलब देखो
100% में 10% घटा के कोई चीज़ बेची जाती है तो 90% में ही ना बेची जाती है। तो 640 को गुना कर लेंगे 90% के साथ, और 90% में परसेंट को हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100, यानी 640 गुने 90/100। अब इसको काट लो, इसको काटेंगे तो ये 0 0 कट गया और ये 0 0 कट गया, यानी टोटल बच गया ये 64, और 64 को गुना करेंगे 9 के साथ। 64 को 9 से गुना किया तो ये कितना बन जाएगा, 9 छक्के 36 के 6 हाथ में 3, 9 9 छक्के 54 और 3 57, यानी 576 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 576 रुपये हमारा राइट आंसर होना चाहिए, और ये है ऑप्शन नंबर ए, जो कि रेलवे में पूछा गया सवाल है। ठीक है, उम्मीद है सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। ये देखो सारे के सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, टाइप 2 वाले 14 हो गया, 13 हो गया, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ओके, टाइप 2 वाले ये सारे कवर हो गए हैं। तो आज के सेशन को हम यही समाप्त करेंगे। उम्मीद है सारे के सारे सवाल आपको पसंद आए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू और जय हिंद।